हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन चैप्टर नंबर 9 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 है आपका पोजीशन एवरेज एंड पार्टीशन वैल्यूज। तो अपन इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या है। तो देखिए, इसमें अपन जो कैलकुलेट करेंगे उसमें मीडियन आपका आ जाएगा, मोड आ जाएगा। मीडियन का एक पार्ट है पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू में आप देखेंगे क्वार्टाइल है, क्वांटाइल है, परसेंटाइल है, सेप्टाइल है, ऑक्टाइल है, डिसाइल है। बहुत सारी चीजें जो है वो आपको सुनने को मिलेंगी। उनकी कैलकुलेशन कैसे होंगी, उनका प्रोसीजर क्या होगा, प्लस हम ये देखेंगे इनके मेरिट और डिमेरिट क्या है, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है, इनके फीचर क्या है, इनका क्या फायदा है इनको कैलकुलेशन करने का। वो सब चीजें थ्योरेटिकल जो है वो मैंने नोट्स में आपके दे रखी हैं। क्वार्टाइल में भी टाइप्स हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल है, सेकंड क्वार्टाइल है, ठीक है। देन आप यहाँ देखेंगे कि हम मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप मीडियन आपका आ जाएगा, जिसे हम एम से डिनोट करेंगे। यहाँ आपकी पार्टीशन वैल्यूज आ जाएंगी। पार्टीशन वैल्यूज में आप देखेंगे कि आपको क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है, आपको क्वांटाइल कैलकुलेट करना है, आपको ऑक्टाइल कैलकुलेट करना है, आपको डिसाइल कैलकुलेट करना है, आपको परसेंटाइल कैलकुलेट करना है। इन सब में जो फॉर्मूले हैं वो मीडियन वाले ही काम आते हैं। थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि क्वार्टाइल जो है वो 4 पार्ट्स में होता है, क्वांटाइल 5 पार्ट्स में होता है, ऑक्टाइल 8 पार्ट्स में होता है, डिसाइल 10 पार्ट्स में होता है और परसेंटाइल 100 पार्ट्स में होता है। तो जबकि मीडियन जो है वो 2 पार्ट्स में होता है। तो यहाँ डिवाइड बाय 2 होता है, यहाँ डिवाइड बाय दिस होता है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ डिस्कस करेंगे मोड। इनका पूरा थ्योरेटिकल डिस्कशन जो है वो नोट्स में आपको मिलेगा। अगले वीडियोस में अपन नोट्स का डिस्कशन प्लस इनके न्यूमेरिकल्स, कि इनके न्यूमेरिकल किस तरीके से होंगे वो डिस्कशन भी अपन करेंगे, सही है। देन मोड के मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, कंपैरिजन क्या है मीन, मीडियन और मोड का, वो अपन डिस्कस करेंगे। इनके सारे फॉर्मूलेज, इनके सारे न्यूमेरिकल, वो सब चीजें जो है इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी। तो अगले कुछ पार्ट्स में अपन इस पूरे चैप्टर को डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लाइफ टाइम काम आने वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें डिस्कस होना है। तो बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को करिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए, आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं, जो फॉर्मूले अपन समझ रहे हैं, दीज आर फ्रॉम मीडियन। तो मीडियन का जो मेजरमेंट है दैट इज एम। मीडियन को एम से डिनोट करते हैं। वही 3 सीरीज हैं। सबसे पहली इंडिविजुअल सीरीज, देन डिस्क्रीट सीरीज, देन कंटिन्यूस सीरीज। हम सभी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज को। देखिए, इंडिविजुअल सीरीज में आपको क्या स्टेप्स हैं। देखो, पूरा मीडियन जो है ना वो स्टेप्स में बटा हुआ है। आपको उन स्टेप्स को एप्लीकेबल करना होगा जिससे आपका आंसर जो है वो सही निकले। सबसे पहली स्टेप है नंबर 1, सेट द वैल्यूज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगी और या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। तो आप एक काम करें, कंफर्टेबल यही रहेगा कि आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में याद कर लें कि मीडियन जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आप वैल्यूज को यानी एक्स को हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। वैसे डिसेंडिंग से भी आंसर आ जाएगा, बट कंफ्यूजन क्यों लें, अपन असेंडिंग ऑर्डर ही याद कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मीडियन निकालना है तो फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ n + 1 अपॉन 2th आइटम। n + 1 अपॉन 2th आइटम। इससे आपका मीडियन जो है निकल जाएगा। वो आप न्यूमेरिकल वाले वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। अभी मैं फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूँ। डिस्क्रीट सीरीज में भी स्टेप नंबर 1 तो वही है, सेट द वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर। m निकालना है, लेकिन उससे पहले यहाँ है मेक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अपन क्या कहते हैं, हम कहते हैं CF, कि आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें। और उसके बाद फिर वही वाला फॉर्मूला, मीडियन आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड मीडियन, m निकालना है, वही वैल्यू ऑफ n + 1 अपॉन 2th आइटम। यानी यहाँ भी n + 1 अपॉन 2 है और यहाँ भी n + 1 अपॉन 2 है। बट क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं होती इंडिविजुअल सीरीज में, दैट्स वाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकल सकती। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए स्टेप नंबर 2 में मेक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा है। सो ये जो पॉइंट नंबर 2 है वो यहाँ नया आ गया है ना। यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं थी, यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब 3 कंटिन्यूस सीरीज वही है, सेट द ग्रुप्स, क्योंकि यहाँ ग्रुप्स में होती है वैल्यू, ग्रुप्स इन असेंडिंग ऑर्डर।
चेंज इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव। सबसे पहले, क्योंकि इंक्लूसिव सीरीज भी हो सकती है एक्सक्लूसिव भी, तो हमें ध्यान देना हमेशा क्वेश्चन जो है वो एक्सक्लूसिव सीरीज में करना होता है। देन मेक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियस है यहाँ फ्रीक्वेंसी होती है तो उसको क्यूमुलेटिव करना पड़ेगा। देन फाइंड मीडियन ग्रुप, मीडियन ग्रुप पता करना है, तो m इक्वल्स टू, ये m बड़ा नहीं है, स्मॉल m है, दिस इज स्मॉल m इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n अपॉन टू आइटम। ध्यान देना यहाँ इंडिविजुअल में था n प्लस वन अपॉन टू, डिस्क्रीट में भी था n प्लस वन अपॉन टू, बट कंटिन्यूस सीरीज में n अपॉन टू है, प्लस वन हट जाएगा। सही है, तो इससे आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। नाउ मीडियन कैलकुलेट करने का असेंडिंग ऑर्डर में, ए असेंडिंग ऑर्डर के लिए, असेंडिंग ऑर्डर के लिए आपका फॉर्मूला है मीडियन का L1 प्लस आई अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी, ये असेंडिंग है। डिसेंडिंग भी यही होता है, बस वहाँ L1 की जगह क्या हो जाएगा L2 और प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, रेस्ट इज सेम। तो आप असेंडिंग में ही याद कर लें। अच्छा, अब यहाँ के मेजरमेंट क्या है, m का मतलब क्या है मीडियन, L1 यहाँ लिखा है, L1 का मतलब क्या है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप, L2 यहाँ लिखा है, L2 का मतलब है अपर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप, I यहाँ लिखा है दैट इज क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन ग्रुप, F यहाँ लिखा है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप, यानी हर वैल्यू आपको मीडियन ग्रुप से ही लेनी है। m, ये जो m यहाँ डिनोट हुआ है, ये m यहाँ से आया है वैल्यू ऑफ n अपॉन टू से, और माइनस c क्या होता है, c इज द CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस ग्रुप, प्रीवियस ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है वो आपकी यहाँ आएगी। सही है, तो ये है आपके मीडियन के तीन स्टेप, इंडिविजुअल के लिए, डिस्क्रीट के लिए और कंटिन्यूस के लिए। यहाँ तो n प्लस वन अपॉइंट टू से होता है, यहाँ भी n प्लस वन अपॉइंट टू से होता है, और यहाँ CF भी बनाया जाता है, यहाँ CF भी होता है, इंक्लूसिव का एक्सक्लूसिव में भी करना है, क्यूमुलेटिव भी करना है, और n प्लस वन की जगह यहाँ ये बात ध्यान रखने की है, यहाँ n अपॉन टू होता है जबकि यहाँ n प्लस वन अपॉन टू होता है। उसके बाद यहाँ एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी लगता है जो पहले की दो सीरीज में नहीं था, L1 प्लस आई अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी, अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो। सही है, तो ये आपको याद करना है किसके लिए, मीडियन के लिए। आगे चलें, आगे अपन देखते हैं पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज में क्या होता है, नोट लिखा है प्रोसीजर इज सेम एज इट वाज इन मीडियन, कहता है प्रोसीजर तो वही है जो मीडियन में था, उसमें तो नया कुछ नहीं है, यानी वही मीडियन में क्या स्टेप्स थी, सेट द ग्रुप इन असेंडिंग ऑर्डर, इंक्लूसिव का एक्सक्लूसिव में चेंज करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी, सब स्टेप वही हैं, बस इस वाली स्टेप में चेंज आ जाएगा। जैसे ये देखो, ये n+1 है, अपॉन टू है, अपॉन टू है, अपॉन टू है, लेकिन पार्टीशन वैल्यू में क्या होता है, क्वार्टाइल्स की कंडीशन में अपॉन 4 होता है, क्वांटाइल्स की कंडीशन में अपॉन 5 होता है, ऑक्टाइल की कंडीशन में अपॉन 8 होता है, डिसाइल की कंडीशन में अपॉन 10 होता है, परसेंटाइल की कंडीशन में अपॉन 100 होता है। ये कुछ चेंजेस जो हैं वो हो जाते हैं, और बाकी पार्टीशन वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं है। पार्टीशन वैल्यू के न्यूमेरिकल के वीडियो में वो चीज़ आप देख सकते हैं। फॉर्मूले बस यही है कि इन स्टेप्स के अंदर चेंज हो जाएगा। यहाँ n/2 है तो यहाँ n/4 लगेगा, है ना। क्वांटाइल में 5 होगा, ऑक्टाइल में 8 होगा, डिसाइल में 10 होगा और परसेंटाइल में 100 होगा। एंड द प्रोसीजर इज सेम एज इट वाज इन मीडियन, वही मीडियन के प्रोसीजर में इसको चलना है। ओके, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस इसके न्यूमेरिकल वाले वीडियो के अंदर इजीली कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो देखिए, आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज मीडियन। मीडियन को हम m से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपन लेते हैं वो लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज। अलग अलग सीरीज के मेथड जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज का अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मीडियन जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन याद कर लेते हैं कि अपन मीडियन में डेटा को हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही जो है वो सेट करेंगे, ठीक है। ये अपन ने लर्न कर लिया इस चीज़ को, ये अपन को ध्यान रखना है। अब देखो, अपन इसका क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ भाई आपको क्वेश्चन जो है वो कैसे दे रखा होगा। ये सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 और वैल्यूज दे रखी है। एक्स की वैल्यू दे रखी है 10
20, 35, 42, 50, 60 और 80। और आपको कहा गया है कि इसका मीडियन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले आपको मीडियन जब कैलकुलेट करना है तो वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन टूथ आइटम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ n, तो इस क्वेश्चन में आपके n कितने हैं देखें, n है नंबर ऑफ आइटम, ये हैं आपके 7, तो 7 + 1 अपॉन टूथ आइटम दैट इज 7 and 1 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4th। वैल्यू ऑफ 4th आइटम, ये 4th आइटम है, 4th आइटम की वैल्यू कितनी है 42, सो मीडियन इज 42। ओके, ये आपको एंड में लिखना पड़ेगा कि मीडियन जो है वो आपका कितना है 42, क्योंकि ये आया वैल्यू ऑफ 4th आइटम और 4th आइटम की वैल्यू क्या है 42, तो ये अपन को ध्यान रखना है। ओके, अब ऐसा भी तो हो सकता था सर ये तो अभी 4 आ गया, मान लो ये 4.5 आ जाए, तो देखो 4.5 आ जाए, इफ मान लो 4.5 आ जाए तो 4 की वैल्यू कितनी है, देखो 4.5 है तो 4 की वैल्यू कितनी है 42, प्लस ये जो 0.5 है इसको आगे के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो। 42 और 50 में कितना डिफरेंस है 8 का, यानी 42 + 0.5 × 8 दैट इज 4 दैट इज 46। ये आपका कितना आ गया 46। तो 4 की तो पूरी वैल्यू ले लो और 0.5 को आगे के डिफरेंस से यानी 42 और 50 का जो डिफरेंस है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। ये आपका क्या था मीडियन, कौन सी सीरीज के अंदर, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। अब यही अपन लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। डिस्क्रीट सीरीज मैंने आपको बताया हर सीरीज का पैटर्न जो है वो अलग अलग होगा। सीरीज अपन देखें, एक्स दे रखा है 40, 50, 60, 80, 90, 100 एंड 120, ये आपको वैल्यूज जो हैं वो दे रखी है और इनकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी होती है, इंडिविजुअल में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी है 22, 8, 7, 15, 14, 12 एंड 6। ये आपका क्वेश्चन है, आपको मीडियन जो है वो इसमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में करो, एक्स वैल्यू होता है और वैल्यू अपन देख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में है। जब एक्स असेंडिंग ऑर्डर में है तो आप कोई दिक्कत ही नहीं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को असेंडिंग में नहीं करना होता, केवल एक्स को असेंडिंग में करना होता है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट स्टेप होती है CF बनाइए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाइए। 22, 22 एंड 8 30 एंड 7 37, 37 एंड 15 52, 52 और 14 66, 66 एंड 12 78, 78 एंड 6 84, तो n आपका आ गया 84। क्लियर है, ये दोनों और हमेशा आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। तो अब हमको मीडियन निकालना है, तो देखो मीडियन के लिए वही वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन टूथ आइटम, n इस बार कितने 84, तो वैल्यू ऑफ 84 + 1 अपॉन टूथ आइटम दैट इज 42.5। इसका अपन सॉल्व करेंगे तो 42.5 आएगा। 42.5 को सर्च करिए कि ये 42.5 कहाँ आता है। देखें 22 में 42 नहीं आता, 30 में नहीं आता, 37 में नहीं आता, 52 में आ जाता है 40। हमारा जो 42.5 है ये आपका 52 की रेंज में आ जाता है। तो 52 के सामने वाला x क्या है 80, सो मीडियन इज 80। इसको ऐसे ब्लॉक करके एंड में लिख देना, दैट इज योर आंसर, मीडियन इज 80, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी सीरीज हुई, ये आपकी हुई है डिस्क्रीट सीरीज। क्लियर है। नेक्स्ट अपन लेते हैं, दैट इज नंबर 3, कंटिन्यूस सीरीज। अब कंटिन्यूस सीरीज में जो डेटा होता है वो आपका ग्रुप्स में होता है। जैसे आपको मार्क्स दे रखे हैं 0 to 20 और 100 तक ले जाओ इसको, यानी 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। ये आपको डेटा दे रखा है मार्क्स। इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 8, 5, 9, 8, 10।
ये फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, मीडियन जो है इसका निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में है? हाँ जी असेंडिंग ऑर्डर में है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसका क्या बनाएंगे? CF 8, 8 and 5 13, 13 and 9 22, 22 and 8 30 and 10 40। सो n इक्वल्स टू 40, क्योंकि मैंने कहा था ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। ठीक है ना। अब आप m कैलकुलेट करेंगे, इस बार इसको कहेंगे स्मॉल m। स्मॉल m क्यों? क्योंकि हम मीडियन ग्रुप कैलकुलेट कर रहे हैं। वही लिखें फॉर्मूला वैल्यू ऑफ n/2। इस बार +1 नहीं है, देखो इंडिविजुअल में +1 था, डिस्क्रीट में +1 था, लेकिन कंटिन्यूस में +1 नहीं होता। वैल्यू ऑफ n/2th आइटम, वैल्यू ऑफ n कितने हैं? 40/2 दैट इज 20। वैल्यू ऑफ 20th आइटम, अब इसको कहाँ सर्च करेंगे? इस 20 को सर्च करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ये रही आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो 20 कहाँ आता है? 8 में नहीं आता, 13 में नहीं आता, 22 में आता है। तो 22 के सामने वाला x, लेकिन पिछली बार तो बहुत इजी था, उसके सामने वाला x सीधा ही 80 था, तो अपना आंसर आ गया था। लेकिन इस बार ये कह रहा है 40 से लेकर 60 तक में कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब अभी हमें मीडियन पता नहीं लगा है। तो ये अभी आपको पता लगा है क्या? ये जो ब्लॉक है ये आपको पता लग गया मीडियन ग्रुप। ये आपको पता लग गया कि मीडियन ग्रुप है ये। यहाँ से आपको सब चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। तो अब अपना मीडियन का फॉर्मूला जो है वो आपको लगाना पड़ेगा। मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? मीडियन का फॉर्मूला है L1 प्लस I/F इंटू m-c। सही है। L1 किसको कहते हैं? L1 कहते हैं लोअर लिमिट को। तो मीडियन ग्रुप में जाइए, लोअर लिमिट है 40, ये पुट किया 40 प्लस I का मतलब इंटरवल 40 और 60 के बीच में इंटरवल कितने का? 20 का, 20 अपॉन F इसी ग्रुप में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9 इंटू m हमने ऊपर यहाँ कैलकुलेट किया था, m कितना निकला था? 20 माइनस C बोलते हैं प्रीवियस ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, यानी 13। जो ये ग्रुप है इसका प्रीवियस ग्रुप, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13। सही है। अब इस डेटा को आप सॉल्व कर लीजिए। 40 प्लस 20 इंटू 20 में से 13 गया 7 डिवाइड बाय 9, ये आपका आंसर आ जाएगा 40 प्लस 15.56 दैट इज 55.56। दिस इज योर आंसर। सही है। तो ये आपकी मीडियन कंटिन्यूस सीरीज का प्रोसीजर है जो कि अपन को फॉलो करना है। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों? देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे। मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फ़ायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूँगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूँगा। BCom के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट
अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे, पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।